राहुल जी का सवाल था इस्लाम क्या है। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको बताता हूं। सब चौंक गए। हम 35 लोग थे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के तमाम अकलियतों के बड़े नेता उस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब हैरत से राहुल जी की तरफ देखने लगे कि अब राहुल गांधी जी क्या बताएंगे। फिर राहुल जी ने हमें एक हदीस सुनाई जो आपसे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपसे के लिए क्या किया है। उनसे कहिए वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, जिसने आगे बढ़ करके रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया, जिसने आगे बढ़ करके सलमान खुर्शीद साहब के वालिद खुर्शीद साहब को इस देश का पहला विदेश मंत्री बनाया, जिसने असम में सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बनाया। मेरे भाई जो आपसे ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है, उन्हें बताइए कि कांग्रेस ने अकलियतों को बहुत कुछ दिया है। और उधर भाजपा क्या कर रही है कि अगर हिजाब पहन के एक बेटी स्कूल में जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसे घेर करके नारा लगाएंगे, नफरत की हर ताकत से मोदी जी की यारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। 4 लोग चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और चारों गुजरात से हैं। मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, कोई चींटी नहीं जो कुचल जाएगा। मुंबई वालों, कई बार आया हूं, बहुत कुछ आपने सुना है। हमारे मध्य प्रदेश के एक विधायक साथी हैं आरिफ मसूद साहब, उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि किस तरह से आज ये फासिस्ट ताकतें हमें कुचलना चाहती हैं, हमें दबाना चाहती हैं। ऐसे में हम क्या करें? तो राहुल गांधी जी ने एक बात बताई, उन्होंने एक वाकया बताया और वो वाकया मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा कि आरिफ साहब, उनका नाम आरिफ मसूद है, आरिफ नसीम भाई भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बताइए इस्लाम क्या है। राहुल जी का सवाल था इस्लाम क्या है। आरिफ खान साहब ने, आरिफ मसूद साहब ने जो जवाब दिया वो जवाब उनका अपनी जगह सही था, लेकिन राहुल जी उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको बताता हूं। सब चौंक गए। हम 35 लोग थे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के तमाम अकलियतों के बड़े नेता उस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब हैरत से राहुल जी की तरफ देखने लगे कि अब राहुल गांधी जी क्या बताएंगे। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा एक कुली दोस्त है, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है, हाशिम नाम है उसका, उसने मुझे जो बात बताई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सारे लोग चौंक गए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुली हमारा दोस्त है और उसने मुझे जो बात बताई है इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, वो मैं बताता हूं। फिर राहुल जी ने हमें एक हदीस सुनाई कि ईमान का आला दर्जा वो है कि अगर आप जुल्म देखें तो अगर आपके अंदर ताकत है तो आगे बढ़ें और ताकत से उसे रोक दें। दूसरा दर्जा यह है कि अगर आप में ताकत नहीं है उतनी कि आप आगे बढ़ के ताकत से रोक सकते हैं तो जबान का इस्तेमाल करें और जबान से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबसे कमतर दर्जा यह है कि उसे दिल में बुरा माने और वहां से हट जाएं। यह हमें किसने सुनाया? राहुल गांधी जी ने। मैंने सब कुछ एक किनारे रखा और शहर दर शहर, सड़क दर सड़क, गांव दर गांव जाकर के गलियों की खाक क्यों छान रहा हूं? क्योंकि राहुल जी की वो जो बात है ना कि आपके ईमान का एक दर्जा यह है कि अगर ताकत है तो जुल्म के खिलाफ ताकत से लड़ो, अगर ताकत से नहीं लड़ सकते तो जबान से लड़ो और जबान से भी नहीं लड़ सकते तो दिल से बुरा मानो उसे। मैं उस बात पर अमल कर रहा हूं। यहां आज जो सरकार चल रही है, महाराष्ट्र वालों आप खुशनसीब हैं कि माहौल अच्छा है, वरना मैं तो उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। हमने देखा है लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर, मैंने देखा है एनआरसी मूवमेंट के दौरान 21 से ज्यादा बिछी हुई लाशें, चीखती हुई माएं, लहूलुहान सरजमीन मैंने देखा है। मैं लगातार लड़ रहा हूं। जब मैं मुरादाबाद में प्रोटेस्ट में शामिल होने गया तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुझे 1 करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस दिया। अगर हम आज खामोश रहे तो शायद कई नस्लों को खामोश रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस लड़ाई में आगे खड़ा हूं और मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने, बड़े भाई राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बनाया।
याद करिए, असम में एक घटना हुई कि पुलिस की गोली से 2 लोग मारे गए, मैनुल हसन और एक और बंदा। और आप सब ने वह तस्वीर देखी थी कि एक फोटो जर्नलिस्ट मैनुल की लाश पर कूद रहा था और पुलिस मौजूद थी। एक अलग तरह का परसेप्शन आपके बीच में बनाया जाता है कि नहीं, कांग्रेस अकलियत के मुद्दों पे बोलने से रोकती है। मैं कांग्रेस में हूं, आजम खान समाजवादी पार्टी में है। चुनाव से पहले जब जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की नौबत आई थी, अखिलेश यादव तक उनकी तरफ झांक कर नहीं देख रहे थे। मैं पहला आदमी हूं जो आजम खान के घर दूसरी पार्टी में होने के बावजूद गया। मैं उनकी अहलिया से मिला और मैंने उनसे कहा कि मैं जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, आपको जहां जरूरत लगे मैं आपके साथ हूं। और मैंने मीडिया में जब इंटरव्यू दिया तो अगले दिन मजबूर होकर के अखिलेश यादव जी को आजम खान के घर जाना पड़ा। और जब मैं लौट के आया तो उस जिले की कांग्रेस की नेता ने प्रियंका जी को फोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने गलत किया, आजम खान की हिमायत में आए थे, हम तो आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं। 3-4 दिन बाद जब मेरी प्रियंका जी से मुलाकात हुई तो प्रियंका जी ने कहा कि आजम साहब के घर गए थे। मैंने कहा हाँ दीदी गया था। उन्होंने कहा हाँ मुझे फोन आया था। मैंने कहा फोन आया रहा होगा। बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया। जहां भी इस तरह का मसला आए, पार्टी मत देखना, जुल्म के खिलाफ अगर किसी दूसरी पार्टी में भी कोई इंसान है और उस पर जुल्म हो रहा है तो वहां जाकर के खड़े हो जाना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। यह गलत परसेप्शन आपको बनाया गया है, आपको बताया गया है कि कांग्रेस अकलियत के मुद्दों पर बोलने से जबान पकड़ती है। यहां अलीम मौजूद हैं, आप सबको याद होगा कि इंदौर में एक चूड़ी वाले का मामला हुआ था। चूड़ी वाले का मामला हुआ था, एक चूड़ी वाले को चूड़ी पहनाने के नाम पर आरएसएस के लोगों ने पीटा और अगले दिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उसके खिलाफ कई धाराएं लगा करके उसे जेल भिजवा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से मैंने उस समय जो वहां पे चेयरमैन थे उनको फोन किया और अलीम साहब मेरे पास आते थे और ये कहते थे कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा चेयरमैन बनना चाहते हैं तो जाइए और तस्लीम चूड़ी वाले के साथ खड़े होइए, उसकी जमानत कराइए, उसे बाहर निकाल के ले आइए। अगर आपने यह काम किया तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो चेयरमैन बनाने के लिए आपकी सिफारिश करूंगा। और मुझे खुशी है कि तस्लीम चूड़ी वाले के केस में अलीम साहब आगे बढ़े और इन्होंने उसकी जमानत कराई चुकी है, खुद एडवोकेट हैं। और जब जमानत करा करके तस्लीम को मेरे पास लेकर के आए तो सबसे पहला आदमी हूं जो केसी वेणुगोपाल जी से मिला और मैंने अलीम को चेयरमैन बनाने का प्रपोजल भेजा और 4 दिन के अंदर अलीम मध्य प्रदेश के चेयरमैन बने। मैं लगातार लड़ रहा हूं क्योंकि लड़ना जरूरी है। हमारी कौम को भी लफ्फाजी पसंद आती है, भाषण ज्यादा पसंद आता है, बुनियादी काम करने वालों को लोग याद नहीं रखते हैं। मैं भी चाहूं तो मैं एक मिसरा सुनाता हूं, आप तालियों का अंबार खड़ा कर देते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन मैंने कुछ बुनियादी काम करने के लिए चुना है। मैं उस काम पर आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे आपका साथ चाहिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जितना आप मजबूत करेंगे उतना इमरान प्रतापगढ़ी को मजबूत करेंगे, उतना कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मेरे भाई, आज तमाम लोग आ गए हैं अकलियतों को यह समझाने के लिए कि नहीं कांग्रेस के साथ नहीं, यहां वहां। कांग्रेस ने क्या किया है आपके लिए? मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया है आपके लिए। जो आपसे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपसे के लिए क्या किया है, उनसे कहिए वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने आगे बढ़कर के रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने आगे बढ़कर के सलमान खुर्शीद साहब के वालिद खुर्शीद साहब को इस देश का पहला विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने असम में सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बनाया। मेरे भाई, जो आपसे ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है, उन्हें बताइए कि कांग्रेस ने अकलियतों को बहुत कुछ दिया है। आज प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, एक पूरी टीम तैयार है जो मुसलसल आपके बीच में आकर के ये कहती है कि आखिर कांग्रेस ने क्या दिया है। उनका जवाब दीजिए, उन्हें बताइए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करिए।
इन 8 महीनों में हमारे डिपार्टमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया, आप मॉब लिंचिंग की बातें करते हैं, देखते हैं कि लोग पीट पीट करके मार दिए जाते हैं। जब हम झारखंड गए, हमने झारखंड का पहला दौरा किया, तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए, हेमंत सोरेन साहब से। तो उन्होंने कहा, इमरान साहब आप आए हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगने आया हूं, बस एक चीज मांगने आया हूं कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड में कड़ा कानून बना दीजिए और उसे विधानसभा से पास कर दीजिए। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे आने के 1 महीने के अंदर, लौट के आने के 1 महीने के अंदर झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ ऐसा कानून पास हुआ है कि वो राज्यपाल के यहां से स्वीकृत होकर के आ गया, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी को सड़क पर चलते हुए पीट करके मार सके। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया और एक नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं अभी वर्षा जी के हाथ में देख रहा था कि अभी भी वो बैंड जो है वो लगा हुआ है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का। कांग्रेस ने क्या कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को देंगे, और प्रियंका जी ने दे के दिखाया। और उधर भाजपा क्या कर रही है कि अगर हिजाब पहन के एक बेटी स्कूल में जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसे घेर करके नारा लगाएंगे। नफरत की हर ताकत से मोदी जी की यारी है। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। कांग्रेस के झंडे में जो 3 रंग है वही इस देश के तिरंगे का भी रंग है, लेकिन भाजपा चाहती है कि उन 3 रंगों को बदल करके सिर्फ एक रंग कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, राहुल गांधी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते हुए, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो। कोई चींटी नहीं जो कुचल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा।